हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना, मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करना, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना एवं भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। बीमी विश्लेषण एक्चुअल में एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसके द्वारा जो है ढेर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। जितने सारे अनुप्रयोग हैं उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे बीमी विश्लेषण के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना, मात्रकों की एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करना, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना एवं भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला अनुप्रयोग और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपनी पहली हेडिंग हो गई भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। सपोज करिए क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच कीजिए। जैसे बहुत ही सरल हम लोग पहले से ही जानते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं, v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन क्या है, v² = u² + 2as। एक और इक्वेशन लेते हैं, फोर्थ नंबर। किसी भी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है t = 2π√L/g होता है। तो जो पहला अनुप्रयोग है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखते हैं कि v = क्या है, u + at के। ये देखते हैं कि बीमीय दृष्टि से ये समीकरण सही है अथवा गलत है। इसका परीक्षण हम बीमी विश्लेषण के आधार पर करते हैं। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, यानी कि बीमीय सूत्र लिखेंगे। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, तो बेग पहले से ही हम जानते हैं कि बेग का जो बीमीय सूत्र होता है Lt-1। ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम बेग है। और u कौन सा बेग है, प्रारंभिक बेग है। इसको Lt-1 लिखेंगे। त्वरण क्या है, Lt-2। और t क्या है, टाइम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, t होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से अगर दोनों पक्षों की बीमा समान आ जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि ये समीकरण बीमीय दृष्टि से सही या शुद्ध है। या Lt-1 = Lt-1। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Lt-1। एक पॉजिटिव पावर t के ऊपर है और निगेटिव पावर -2 इसके ऊपर है, तो क्या हो जाएगा +Lt-1 के। या Lt-1 = 2Lt-1। चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं कैसी हैं, समान है, अतः यह समीकरण बीमीय दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है ना। इसकी बीमा 1 - 1, इस समीकरण इधर की बीमा क्या होगी 1 और -1, इधर की बीमा क्या होगी 1 - 1। तो चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं कैसी हैं, समान हैं, इसलिए समीकरण यानी गति का जो पहला समीकरण है वो बीमीय दृष्टि से
सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकेंड नंबर है गति का दूसरा समीकरण, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों पक्षों की बीमा लिख लेते हैं। यस क्या है, दूरी, और दूरी का विमीय सूत्र रियल। ये क्या है, वेग एल टी माइनस वन। टाइम है, टाइम का टी 1/2। किसी भी संख्या का या किसी भी कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, उसको छोड़ देंगे वहाँ पे। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस टू, और टाइम का विमीय सूत्र होता है टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। या इधर क्या हो गया, एल इक्वल टू, अब टी माइनस वन और टी प्लस वन तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे यल। इसी तरह से टी माइनस टू और टी टू तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यल। तो एल इक्वल टू किसके हो गया, 2l के। यहाँ पर भी देखते हैं, इधर की बीमा 1 है, इधर की बीमा 1 है। तो चूंकि समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं कैसी हैं, समान है। बीमाएं समान होने के कारण यह समीकरण भी विमीय दृष्टि से कैसा हो गया, सत्य हो गया, यह शुद्ध हो गया, क्योंकि इधर की बीमा 1 है और इधर की बीमा भी 1 है। इस 2 को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्या देखेंगे, बीमाओं को देखेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं तो समीकरण जो है विमीय दृष्टिकोण से शुद्ध कहलाएगा। गति का तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिख लेते हैं, एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर हो गया, एल टी माइनस वन इसका स्क्वायर हो गया। 2 कांस्टेंट है, उसको छोड़ देते हैं। त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू, यस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, और उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 और एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। यहाँ पर भी एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस 2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2, 2l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2। देखते हैं इधर की बीमा क्या है, 2 और माइनस 2, और इधर की बीमा क्या है, 2 और माइनस 2। तो ये समीकरण भी क्या है, विमीय दृष्टि से शुद्ध हो गया, क्योंकि दोनों पक्षों की बीमाएं क्या है, समान है। चौथा समीकरण क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू किसके होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी के। दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं, तो यहाँ पे टाइम की बीमा क्या हो जाएगी, टी ही होगी। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल एल क्या है, दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होगी, यल होगी। त्वरण की बीमा क्या होगी, एल टी माइनस टू। ये कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं। यल एल कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट टी 2 के। और जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टी। यहाँ भी देखेंगे इसकी बीमा क्या है 1, इसकी बीमा 1 क्या है। तो ये समीकरण भी विमीय दृष्टि से कैसा है, सत्य है, क्योंकि दोनों पक्षों की क्या है, बीमाएं समान है। तो विमीय विश्लेषण का जो पहला अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग क्या कहता है कि भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी भौतिक समीकरण हो तो उसके दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिख करके हम चेक करेंगे कि क्या दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं। लास्ट में अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान प्राप्त होती हैं तो वो भौतिक समीकरण जो है विमीय संतुलन की दृष्टि से कैसा होगा, शुद्ध होगा। पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ। अपनी लिस्ट में देखिए दूसरा अनुप्रयोग क्या है। दूसरा अनुप्रयोग कहता है कि एक पद्धति की मात्रक का दूसरी पद्धति की मात्रक में परिवर्तन करना। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पहले से ही जाते हैं, छोटी कक्षा में हम जानते हैं कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है मात्रक, डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है हम पहले से ही जानते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन के। तो एक क्वेश्चन ही बन रहा है कि विमीय दृष्टि से सिद्ध कीजिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन के। ठीक है ना। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं, हल करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम विमीय दृष्टि से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, अथवा न्यूटन और डाइन में
संबंध स्थापित कीजिए। तो उसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे, N2 इक्वल टू N1, ठीक है ना, M1 अपॉन M2, इसके पावर क्या है A, L1 अपॉन L2, इसके पावर क्या है B, T1 अपॉन T2, इसके पावर क्या है C है। सारे क्वेश्चंस, जितने भी सवाल मात्रकों के परिवर्तन से रिलेटेड हैं, एक पद्धति की मात्रक का अगर हमको दूसरे पद्धति की मात्रक में परिवर्तन करना है तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। N2 इक्वल टू N1, N2 आपको कैलकुलेट करना है और N1 कौन सी वैल्यू होगी 1। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 न्यूटन को चेंज करना है तो 1 रखेंगे, तो आंसर क्या प्राप्त होगा 10⁵ हमको प्राप्त होगा। M1 एक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, M2 दूसरे पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, L1 एक पद्धति में दूरी का मात्रक और L2 दूसरे पद्धति में दूरी का मात्रक, T1 एक पद्धति में समय का मात्रक और T2 जो है दूसरे पद्धति में समय का मात्रक, और A, B और C उस संबंधित भौतिक राशि की विमाएँ हैं। जैसे हम जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, डाइन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, तो ABC किसकी विमा हो जाएंगी, बल की विमा होंगी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, हम तो पहचान ही जाएंगे कि कौन सी भौतिक राशि के मात्रक को बदलना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बल का विमी सूत्र लिखते हैं। बल का विमी सूत्र हम पहले से ही जान चुके हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, तो बल का विमी सूत्र, बल का विमी सूत्र M L T-2, बल का विमी सूत्र ये हो गया। और यहाँ अब ABC की वैल्यू, जो यहाँ ABC लिखा हुआ है, यहाँ ABC का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 तथा C इक्वल टू -2 हो गया। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ABC के स्थान पे 1, 1 और -2 रखेंगे यहाँ पे। चलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, N2 इक्वल टू N1 के स्थान पे हमने 1 रख दिया। अब M1 अपान M2 यानी कि एक पद्धति न्यूटन को हम डाइन में चेंज कर रहे हैं, तो जो द्रव्यमान है उसका SI पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है और CGS पद्धति में मात्रक ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, ठीक। इसकी पावर 1 लिखिए अथवा ना लिखिए, कोई बहुत महत्व नहीं है। 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1 है। समय 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड, दोनों पद्धतियों में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड ही होता है। या N2 इक्वल टू, अब ग्राम में बदलना है, चूंकि हमको न्यूटन को डाइन में बड़े को छोटे में बदलना है, तो एक किलोग्राम को हम 1000 ग्राम यहाँ कर दिए और बटे 1 ग्राम। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दिए और बटे 1 सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल ही हो गया, ये स्टेप ही खत्म हो गया। तो अपने पास बचा क्या, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा। तो N2 की वैल्यू किसकी हो गई, इंटू 100। 10 की पावर के रूप में लिखें, 3 और 2 5, 10⁵। तो हम 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पे। N1 की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो N2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 10 खाते 5। इसलिए हम क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर किसके होगा, इसलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के। ये हमने यहाँ पे न्यूटन को डाइन में बदल दिया। तो एक पद्धति की मात्रक का दूसरी पद्धति की मात्रक में यहाँ पे परिवर्तन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जो कार्य का मात्रक होता है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कि कार्य के SI पद्धति में मात्रक जूल को CGS पद्धति में मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए।
पहले से ही हम जानते हैं कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के। बिमी पद्धति से या बिमी विश्लेषण की विधि से हम ये सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। जूल किसका मात्रक है, कार्य का, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कार्य का बिमी सूत्र, कार्य का बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस एम, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो ml2 और t-2। कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, इतना। तो यहाँ कार्य की विमाएँ क्या हो गई, a = 1, b = 2 तथा c = -2। Therefore n2 = n1 m1 upon m2 इसकी पावर a, L1 upon L2 की पावर b, T1 upon T2 की पावर c, या N2 = 1। अब देखो 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम इसकी पावर 1, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर इसके पावर 2, और 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड इसके पावर क्या हो गया, -2। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। चलिए अब किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे, मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, और सेकेंड ये वाला स्टेप अपना क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया है स्टेप, 2 स्टेप बचे। या N2 = 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, और 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, या N2 = 1000 गुणे 100, कितने जीरो है, सॉरी यहाँ पे 2 था तो 1000 गुणे 1000 कर दिया, 100 गुणे 100, या N2 = 10 टू पावर कितना हो गया, 3 to 5 to 7। तो N2 N1 हमने क्या लेके चला, 1, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 to power 7। इसलिए 1 जूल बराबर किसके हो गया, 10⁻7 अर्ग के। ये हमने विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा सिद्ध कर दी है। अब जो है एक क्वेश्चन और बनता है, कई सारे क्वेश्चन हैं, परिवर्तन का तरीका सेम रहेगा। जो पानी का घनत्व है, जल का घनत्व एक पद्धति में कितना होता है, और उसको हम जब दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हम यहाँ पे उसको बदल करके देखते हैं। पानी की घनत्व की बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिद्ध कीजिए कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर = 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पे हम ग्राम को किस में बदल रहे हैं, किलोग्राम में बदल रहे हैं। चलिए किस भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, घनत्व की बात कर रहे हैं, पानी की घनत्व की बात कर रहे हैं। तो जो घनत्व का
बीमी सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। घनत्व का बीमी सूत्र, घनत्व का बीमी सूत्र होगा ml की पावर -3 और t की पावर 0। यहाँ a = 1, b = तथा c = क्या हो गया 0। अब फार्मूला लगाते हैं। n2 = n1 की वैल्यू कितनी है 1। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब हम 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम लिखेंगे और इसकी पावर में 1 रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर लिखेंगे, इसकी पावर क्या है -3। और 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड लिखेंगे। जिस पद्धति को बदलना है हम उसको ऊपर लिख रहे हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो ग्राम हमने ऊपर लिख दिया है और किलोग्राम नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। या n2 = 1/1000, क्योंकि 1 किलोग्राम को हमने 1000 में बदल दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। सीधे वैल्यू लिखते हैं। इसी तरह से 1/100, इसको मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया तो 100 आ गया और इसकी पावर क्या हो गई 3 हो गई। ये हो गया कैंसिल, पहले से 0 इसकी पावर हो गई। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे नेक्स्ट या n2 = हो गया 1/1000 और इसकी पावर 3 है इंटू 100 ऊपर चला गया, ये 100 ये 100, ऐसे 1 0 2 0 3 0 1 2 और 3 0 कैंसिल हो गए तो बचा क्या यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो अपना जो रिलेशन था कि पानी का जो घनत्व है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर SI CGS पद्धति में, वो SI पद्धति में क्या हो गया 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये तो इस तरीके से बीमी विश्लेषण के 2 अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना, उससे संबंधित 3 एग्जाम्पल हमने देखे और एक पद्धति के मात्रकों का दूसरी पद्धति में परिवर्तन करना, उससे संबंधित मात्रक क्वेश्चन हमने देखे। बचे 2 अनुप्रयोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।